यू नो behind your back pushing you, ये करना है तो करो वरना ना करो. So it's a very good thing. If you're demotivated by this algorithm changes and all, it's not natural to you. You should try another thing. You're here for something else. What's happening, people? Welcome back to another episode of the Many Adult Troubles. In today's episode, I have with me a creator who's not driven by numbers and driven by pure curiosity. And one of the first gen creators, somebody who started creating content back in 2015, 2016, a tech YouTuber, youngest ever tech YouTuber to cross 100,000 subscribers on YouTube, none other than Jay Kapoor, a dear friend. And finally, after 6 months of effort, he's on the podcast. So enjoy. So Jay, more than 650,000 followers on the internet, 300,000 each on YouTube and Instagram. कितना ज़्यादा important role play करता है, not as a creator, but as a person, कितना ज़्यादा impact करता है आपको numbers? I think मतलब इससे पहले तुमने बोला कि मेरे 650K है, कभी मैं सोचना नहीं था रातों कि I have 650K की following and all that. I just think about कि what's my higher purpose in life. Like पैसा तो आ ही जाएगा, फेम भी आ ही जाता है, and ये what's the thing that I'm solving the most? What's that problem? What's that burning problem? So I think through my Instagram reels and all, I'm just sparking curiosity at the moment कि बहुत सारी टॉपिक्स पे थोड़ी नई इन्फॉर्मेशन दे के, एंड वो इन्फॉर्मेशन, वो मेरा एफर्ट सक्सेसफुल तभी होता है व्हेन दे गूगल मोर अबाउट दैट थिंग and get to learn 4 more things, and फिर वो curious हो, because curiosity as a thing मर चुकी है. Like I remember school में टीचर को 4 एक्स्ट्रा सवाल पूछ लेते थे तो वो इरिटेट हो जाती थी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड ना, बहुत कम सैलरीज पे काम करते थे, उनका बर्नआउट होता था, हमारा तो कुछ नहीं होता था, हमारे तो मज़े होते थे. तो उनका, सो आई नाउ एम्पथाइज, बट अब मुझे समझ आ रहा है. So you know that I work with a lot of creators, and ये जो सब numbers के पीछे भागते हैं at the end of the day, the creators that I work with, including me, including the creator side of me, मैं सिर्फ numbers के पीछे भागता हूँ, देखता हूँ views कितना है and all that. Do you think because you're a first gen creator, you have been creating content since 5-6 years, आप वो सबसे पार हो चुके हो, नंबर खत्म, मतलब now you are into the deeper purpose and ये सब? हाँ, काइंड ऑफ दैट, एंड आई वोंट डिनाई कि नंबर्स मुझे इफेक्ट नहीं करते. लाइक सडनली इफ आई एम गेटिंग लाइक अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स दिस मंथ एंड सडनली देयर इज नो अनदर मंथ, आई विल फील लाइक कि ये क्या हुआ है, व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, इज देयर एनीथिंग, क्या मैंने अपना कंटेंट चेंज कर लिया, क्या टॉपिक्स चेंज कर लिए, क्या कैटेगरी चेंज, क्या किया मैंने गलत. सो इट अफेक्ट्स मी, बट नॉट इन दैट वे कि यार अब तो दुनिया बर्बाद है, मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, या you know that feeling कि I'm quitting, I'm going back to my job, going back to freelancing, बस हो गया, जितना फेमस होना था मुझे हो गया, मैं जा रहा हूँ, ख़त्म. Got it. So where do you think strictly on the number game आपको कौन सा नंबर पहुँचना है? Is there a motive, और आपका बस की वैल्यू प्रोवाइड करते रहो, नंबर होते रहेंगे, देखेंगे? वही है ना 3 Idiots वाली. We all know that deep down, like if we do good work today or maybe tomorrow, या कभी ना कभी नंबर्स तो आ ही जाएंगे. नंबर्स तो आ ही जाएंगे, मतलब लाइक मुझे रोज़ 100 DMs आते हैं कि भैया आपके मिलियन फॉलोअर्स होने चाहिए, आपके मिलियन क्यों नहीं है. लाइक देर आर लाइक अदर क्रिएटर्स जो सिर्फ डांस करते हैं, या जो सिर्फ ऐसे दिल हार्ट ब्रोकन शायरी लिखते हैं और ये सब लिखते हैं, उनके मिलियन 2 मिलियन है, तो आपके क्यों नहीं है. Makes sense. Alright. So मेरे को ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार जय कंटेंट बनाता भी है, एज इन नॉट फ्रॉम अ डेरोगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की, बट दे फील कि आपको ज़्यादा ही आसानी से बना लेते हो. देयर इज दिस एफर्टलेसनेस बिहाइंड योर कंटेंट. वो कहते हैं ना, वॉक इन द पार्क, यू लिटरली वॉक इन द हाउस एंड मेक योर कंटेंट, मेक योर रील्स, एंड यू गेट lakhs and lakhs of views, right? So where is this effortlessness coming from? I know मतलब रिसर्च तो काफ़ी लगती है, बट स्टिल there's for sure there's a comfort zone. ये लेवल पहुँचने के पीछे what's the secret? I think if you look at the finest actors and all, मैं अभी डेविड फिंचर का वो देख रहा था, सोशल नेटवर्क मूवी है, उसका जो फर्स्ट सीन है, तो वो 105 बार ही रीशूट करा है, द फर्स्ट टेक, एंड इट्स वेरी डायलॉग हैवी. तो देर आर बहुत सारे डायलॉग्स बैक एंड फोर्थ हो रहा है, एंड इट्स वेरी फास्ट पेस, पूरी मूवी बहुत फास्ट पेस्ड है, तो सबटाइटल्स के बिना तो तुम्हारे ऊपर से निकलेगा.
तो ऐसे हो रहा है एंड आई गॉट टू नो कि वो 105 बार ही रीशूट करा है. सो एक डायलॉग है, एक मोनोलॉग है 15 मिनट का, उसको 105 बार ही करो तो क्यों इतना इतना क्यों हो रहा है. उसके पीछे डेविड फिंचर की सोच थी कि इफ़ आई मतलब जब तक कराता रहूँगा जब तक वो थक नहीं जाते. वंस दे आर टायर्ड जो निकलेगा वो काफ़ी एफर्टलेस निकलेगा, काफ़ी नेचुरल निकलेगा. सो आई थिंक द सेम अप्लाइज टू मी. आई गॉट टायर्ड ऑफ मेकिंग कॉन्टेंट एंड जब मेरा कम बैक हुआ तो आई वाज लाइक मेरे से जो निकल रहा है, जो एफर्टलेसली बन रहा है, जो हो रहा है वही करूँगा. मैं ज़्यादा अपनी दिमाग ख़राब नहीं करने वाला इस प्रोसेस में. The authenticity came in. Yeah. I think आपके फ्रेंड थे, आप ही कहानी बता रहे थे कि there's this friend of yours जिसके किसी फ्रेंड ने आपका रील देखा एंड उसने बोला कि जय कुछ भी बोल दे मैं बिलीव करूँगा. हाँ. इस टाइप का उसका कंटेंट है. वो स्टोरी क्या थी? वो स्टोरी ये थी कि ये कुछ फ्रेंड्स गए हुए थे पार्टी वार्टी करने. फिर मेरा एक कॉमन फ्रेंड भी था, तो वो कहते कि अच्छा जय इज नाउ सीइंग दिस गर्ल, अच्छा आई नो हर, ये वो सब अपना क्लेम कर रहे थे कि मैं जय को जानता हूँ. फिर दे स्टार्टेड टॉकिंग. फिर दे स्टार्टेड टॉकिंग एंड दे वर लाइक कि जय अगर कुछ भी बोलेगा ना मैं मान जाऊंगी वो सच है. सो दे वर लाइक कि इतना ऑथेंटिक लगता है वो बंदा कि आई हैव द पावर टू कन्विंस, आई गेस. Right. So talking about numbers, what about growth? I mean last 2 months में देखा जाए तो काफ़ी क्रिएटर्स का एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं कर रहा है. One of them undoubtedly is you as well. आपका 300K 320K पे I've seen that the views are, जब तक कि बहुत एफर्ट नहीं रहता है वीडियो के पीछे तब तक कि वो पिक बिल्कुल नहीं कर रही है. एंड इवन इन द गुड वीडियोस एल्गोरिथम इज नॉट सपोर्टिंग यू, राइट? How do you deal with this stagnancy? ये तो आपके it's basically out of your control. Your responsibility is giving good content which you're doing. उसके आगे का how do you deal with that mentally और strategically कि next क्या करना चाहिए? You realize that the platform is not yours, right? YouTube takes 40% cut. Instagram भी जब monetization लाएगा वो भी कुछ कट लेगा. तो platform is not yours. So you have to realize that, you have to acknowledge that on a very deep level, and you just have to do your karma, which is like making content. And if you want to do it, there's no pressure. Nobody's मतलब तुम्हारी ऑडियंस भी 5 दिन पोस्ट ना करो, 4 बंदे नहीं पूछने, तो nobody's you know behind your back pushing you. ये करना है तो करो वरना ना करो. So it's a very good thing. If you are demotivated by this algorithm changes and all, it's not natural to you. You should try another thing. You're here for something else. Makes so much sense. तुम जबरदस्ती फॉलोअर्स के लिए कर रहे हो, वो तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा मन नहीं कर रहा. हाँ. Basically means it's not correct. Makes sense. Natural. So आपके लिए काफी natural है क्या? हाँ. You understood, right? So आपने जो भी बात बोली कि platform is not yours, that is true. But every other creator cannot, खुद का platform तो बना नहीं सकते हर दूसरा बंदा, because obviously users is one thing. So इसका solution क्या है? Literally algorithm is controlling your lives from a net worth point of view also. क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, जितने कम व्यूज आएंगे उतना कम पैसा मिलेगा. ब्रांड पर्सपेक्टिव से तो वही रहता है ना, eyeballs कितने दे रहे हो तुम at the end of the day. So algorithm are literally controlling कि जय कपूर की इतनी वैल्यू है in the brand market. At some sense, obviously credibility matters, तुम कैसे सेल कर रहे हो वो सब है. But इसके around what's the solution? You know it, मेरे व्यूज जो भी है algorithm changes के बाद, I'm full with brands packed for the next 2 months. Yeah. And I'm not, तो ब्रांड्स वाला पर्सपेक्टिव आता नहीं. 10-15% हर बिजनेस में चलता है यार. लोगों के सीजनल बिजनेस होते हैं कि जो सर्दी में चलेंगे गर्मी नहीं चलेंगे. तो ये 10-15% वाली फ्लक्चुएशन में मैं इतना क्यों दिमाग खराब करूं? God, that's also is true. पहले तो नहीं बताया कभी मेरे को ये है. सही है. Nice. Right. तो are you aware of Ali Abdal एक यूट्यूबर हैं. He is all about growth. हाँ, वेदांत रिलीजियसली फॉलो करते हैं. लंदन में था ना. Correct. मिलना भी चाह रहा. Vedant basically copies him. So he is a creator. उस टाइप के क्रिएटर we are seeing him. Captain Sinbad is one creator and then और 3-4 हैं जिनको वेदांत again copies a lot. उस टाइप के जो क्रिएटर वो जो बाहर अपने लंदन एंड यूएस साइड में बहुत चलते हैं. वो वेव डू यू थिंक इंडिया में आ रहा है या आएगा? एंड तब मे बी वेदांत का टाइम भी आएगा.
But what's your opinion on that? कैप्टन सिंडबैड तो वो मॉक्यूमेंट्री टाइप बनाता है ना कि He is also a lot about growth. मतलब वो it's one of नो his- फैप एंड ऑल Correct. दैट नो फैप तो इंडिया में आ रहा है I can see. Yeah, that's one creator promoting that a lot. Dance best friend. Yeah. तो नो फैप तो आ रहा है इंडिया में तो हाँ ये प्रोडक्टिविटी ये सब सो पीपल लाइक टू थिंक कि यार मैं उतना ही काम करता हूँ रिजल्ट इतने क्यों नहीं आते हैं देर आर सम पीपल हु फ्लिक एंड गेट रिजल्ट्स तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ एंड फिर ये सारे गुरुज आते हैं हमें बताते हैं कि भैया ये सब तुम गलत कर रहे हो तुम 4 बजे नहीं उठते तुम नो फैप नहीं कर रहे तुम्हारा हायर पर्पस नहीं है लाइफ में तुम यू आर नॉट अर्निंग विद योर माइंड यू आर अर्निंग विद योर टाइम That suggests me that you're not into this type of content. Is that true? आप believe नहीं करते ये सब अली अब्दाल टाइप? मैं ये सब कर चुका हूँ अच्छा, I've tried my fair share of experiments and I know my routine is set कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना. Right. Let's not go into the no fap part. But what's a day in Jay Kapoor's life like? So I wake up जब मेरी मर्जी हो. I don't believe कि सुबह उठो. हाँ सुबह उठना gives you a lot of time and I do that experiment. I've done a lot of experiments with my sleep, polyphasic, monophasic, ये तो हाँ तो जब मैं उठता हूँ and there are weeks जब मैं सुबह उठता हूँ there are weeks जब मैं रात को लेट सोता हूँ because I feel like if I मतलब जिस वीक में रात को लेट सो रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ तो उस लेवल की प्रोडक्टिविटी आई कांट मैच सुबह उठ करेक्ट सो दोनों के फेयर शेयर ऑफ प्रोज एंड कॉन्स हैं तो दोनों पे स्विच होता रहता है मैं फिर उसके बाद आई जस्ट यू नो आई स्टार्ट माई डे विद द क्लियर चेकलिस्ट कि मुझे आज क्या क्या करना है लाइक इफ आई वेक अप एंड आई डोंट हैव अ रियल आइडिया आई डोंट वेक अप अच्छा मैं बेड पे ही पड़ा रहूँगा जब तक कुछ नहीं निकलता देन आई विल फ्रेशन अप एंड ईट माई ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट and I've actually seen this and now I know why. मैंने देखा है आप उठोगे और वहीं बैठे रहोगे लैपटॉप में कुछ करते रहोगे खच now I know what to do. Interesting. This natural commitment towards your followers ये है क्या मतलब ये तो मतलब because I've seen it तो I know it's very natural कि मैं उठ के पता नहीं 100 चीज़ें कर रहा हूँ टाइम पास कर रहा हूँ और आपका वो लैपटॉप में शुरू हो जाता है बट आई डिड नॉट रियलाइज कि आप रील कंटेंट सर्च कर रहे हो बिकॉज आई थॉट कि आपके पास तो सब रेडी होगा फॉर सम रीजन बट इज इट नेचुरल या क्या हैबिट बन गई है हैबिट बन गया मतलब मेरे बचपन से ये रहता था लाइक इफ आई एम वेकिंग अप इफ गॉड हैज गिवन मी वन अदर डे टू सर्वाइव आई शुड डू समथिंग सब्सटैंशियल Got it. So I get a lot of I don't know why but I get a lot of questions in my DMs. मेरे को DM आते हैं Instagram पे आपके लिए आपको मैंने कहा था एक लड़की ने मेरे को टेक्स्ट किया जय कपूर से बात करवा दो बोल रहे भैया ऐसे से काफ़ी लड़के भी आते रहते हैं जय कपूर से इंटर्नशिप दिलवा दो और मिला दो करा दो वन क्वेश्चन which was interesting to me जो मेरे को भी पूछना था उसकी डू यू थिंक यूर अ बाइपोलर एज इन आपको लगता है आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं आप बहुत जल्दी स्विच कर लेते हो फ्रॉम भी काम करना है तो भी थोड़ा चिल करना है विच इज़ अ क्रिएटिव पर्सनैलिटी आई फील हाँ वो सब क्रिएटिव लोग ना तुम्हें बहुत अजीब से लगेंगे बिकॉज दे डोंट फॉलो अ रूटीन एज पर से और दे आर नॉट लाइक योर यूजुअल फ्रेंड्स दे आर डिफरेंट एंड दैट्स वाई दे आर क्रिएटर और क्रिएटिव इन देयर लाइफ सो वो जो अजीबनेस होती है यू हैव टू embrace it and you'll get used to it तुम्हें पहले 4 दिन अजीब लगूंगा मैं बट 5 दिन यार ये हाँ तो मुझे पता है तुम्हें बोल रहा पागल है दैट्स माय ओनली पीपल माइट बाइपोलर है या ये है वो है सब इसी डोमेन में आता है कि उन्हें अजीब लग रहा है दे आर ट्राइंग टू गिव मी अ टर्म या इनफैक्ट मेरा नाम ड्यूरिंग कॉलेज फर्स्ट ईयर मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी था उसका नाम था बोर्ड बाइपोलर एंड मैंने इसे रखा था क्योंकि लोग मुझे कहते रहते तुम बाइपोलर हो गया बिकॉज मेरे भी स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा रहते थे एंड मैं बोर्ड रहता था ज़िंदगी में हमेशा आई थिंक बीइंग बोर्ड बीइंग बाइपोलर इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ थिंकिंग कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग कहते हैं लोग बट दिस इज मोर ऑफ अ प्रोडक्टिव थिंकिंग की एनालाइज करना कि क्या करना a lot of people call me lazy because मैं एक्शन नहीं लेता जब तक मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट द थिंग और आई हैवंट डन माई रिसर्च
So a lot of people call me that, and yeah, for वो मेरे personality traits है. You can't do much. Correct. Right. So a personal anecdote is what कि हम जब मैं ड्राइव्स पे जाते हैं रात को एंड यूजुअली मैं कभी कभी वो भी अपने एग्जिस्टेंशियल मोड में रहते हैं, हम ड्राइव में जाते हैं एंड वी आर लाइक कैसी सास वैसी, यूजुअली मैं ही बकबक करता रहता हूँ, ये बस सुनते रहते हैं, गाना लगाते हैं अपना और इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बट आई कीप आस्किंग एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, वन ऑफ विच yesterday I was asking आपको कि is do you think you're privileged? मैंने तो उसका आंसर दे दिया था, but do you think you're privileged? No. To the point कि मेरे parents could not afford my education, so how am I privileged? So मेरा privilege तो कहीं का भी नहीं है. But you definitely worked hard and आपके पास अब वो privilege आया है. हाँ कि I can. But should it be called privilege now? अब तो मतलब you deserve it, right? Privilege तो तब होता है जब तुम्हें हाथ में कुछ मिलता है. हाँ हाथ में कुछ नहीं मिलता. That's not privilege. हाँ. Got it. And then what do you talk a lot about purpose, right? Purpose, do you think because you're not privileged and आपको सब हाथ में नहीं मिला, उसकी एक क्वालिटी की you want to do something for others as well, like purpose, वो कहाँ से आती है जो आपकी क्वालिटी की purpose? Because 100 youngest 100K and अगर आप उसी सेम पाथ में लगे रहते तो probably अभी पता नहीं मिलियंस में होता है, 2 million YouTube, easily a million on Instagram, it's not a big deal, right? But आपने वो pause लिया, that shows that you're not driven by money at all, because if you were, you would have done what you're doing. So there's a different purpose which is आपको हट के करना है and whatever. तो वो purpose है क्या and वो कहाँ से आ रहा है? Where's this feeling? Why do you not like money? क्या सीन है ये? Because I'm not into fancy cars. I'm not into, materialistic things as per se. मुझे कुछ और ही चीज़ें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है काम करने को, like to do something cool. Like if I've done something and it's like first in India or first in the world, that is any day better than me than buying a Ferrari or yeah. So if you look, I just want to do cool things that are brag worthy, and that adds to my portfolio. For example, I made Flash Shield Helper. For example, I made Gbox. It has like 2 million downloads, and we spent like zero का CAC है हमारा. How many people do you know? ये बिना फंडिंग के किया हो, 50,000 इंस्टॉल से फंडिंग उठा रहे हैं. And then all the brands keep talking to me about CACs चाहिए, CAC ये करो, CAC वो करो. So that is a big achievement. That's quite big achievement. Why do you not boast it enough, or not? If not boast, talk about it. Use it as a branding tool. Because I'm sure काफी मतलब आपके बायो में लिखा है, but ऐसा जब तक गुणगान नहीं करते हो कुछ लोगों को इतना घुसता नहीं है. तो हमने गुणगान नहीं किया ऐसा कभी. Why is that? वही है ना कि I have to I believe कि तुम मीडिया कोड लेवल पे होते हो तो तुम अपना PR कुछ ज़्यादा ही कराते हो, और उससे नीचे होता है तो कुछ ज़्यादा ही और कराते हो. बट वंस यू सरपास दैट, सब ऑर्गेनिक होता है. एंड आई एम ट्राइंग टू गो टू दैट लेवल कि ठीक है, मैंने जितना उखाड़ा वो सब्सटैंशियल नहीं होगा, मुझे और उखाड़ना पड़ेगा. दैट्स अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर मी. Interesting. Right. And what's this recent fetish of drives and fetish as in क्या शौक है ये नया, इसके पीछे आपका वो क्या है? मतलब I know that you think a lot and drive पे जाके आपको पसंद है थोड़ा alone time and thinking. Is that correct? Do you? Because क्या ही सारा दिन घर पे रहूँगा मैं. I need to go out, see the roads, और क्या चल रहा है, कैसा मौसम है, ये सब. I think the what we did yesterday. So कल हम कहाँ गए थे? वसंत कुंज गए थे, right? वसंत विहार गए थे, and वहाँ पे हम we were fascinated by the big houses there. हम literally creeps की तरह drive around कर. Yeah, and we were looking at. But it's totally normal. I've seen a reel of Drake saying कि he used to, so इसकी manifestation वाली कोई clip थी where he was saying कि he used to drive around the block जहाँ उसने अभी घर लिया है $22 million का. तो
ये सारे क्रिएटर लोग, सारे आर्टिस्ट लोग ये सब करते हैं जो हमें अजीब लग रहा है बोलने में, बट इट्स टोटली नॉट. नहीं, I don't feel अजीब. I'm sure the people watching this will feel कि अजीब है. क्या बोल रहा है? हाँ, मैंने एक फ्रेंड को बताया था शाम को वीडियो कॉल पे. शी वाज लाइक, क्या, what? She called us creep. That's why I use the word. But so the point of that is कि that helped me तो for sure. I'm sure आपको भी वो थोड़ा ड्राइव मिला उससे कि भाई भी even if you have 600,000 followers and you're making good money and a lot of people know you, every क्या 10 में से हर 10th every 10th नॉर्थ दिल्ली का है. नॉट दिल्ली नहीं, जो इंटरनेट चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है. Exactly. तो this still drives you and आप घर में बैठे रहोगे तो आप इन अ बबल आ जाते हो इन अ वे, राइट? आपको लगता है कि चाहिए होता है. that really opened our minds. मैं तो लिटरली जाए तो फिर भी सिर्फ घर देखा था. मैं तो कांच के अंदर झाँक के देख रहा था कि कांच के अंदर एस्थेटिक्स कैसे हैं. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, राइट? अगेन मूविंग डाउन टू जय एज अ पर्सन एंड योर पर्सनैलिटी. आप अपने पर्सनैलिटी ज़्यादा वो नहीं करते हो अपने, मतलब people don't know Jay Kapoor, right? Just the which is a good thing. Yeah, for sure. But it's my duty कि मैं पॉडकास्ट में थोड़ा कपड़े निकालूं पर्सनालिटी के पीछे जो छुपे हैं. तो do you think you have ego issues? Ego issues from a point कि यार disparaging तो नहीं कहूँगा मैं, but do you think आप if you see somebody who is probably at $1 million and he's not doing he's doing mediocre stuff, you know it because आप काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में जैसे मैंने आपको देखा है, आप पकड़ लेते हो एक सेकंड में कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, which मेरे को बाद में रियलाइज होता है, आप बोलने के बाद रियलाइज होता है. दैट्स एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस. आई थिंक वहाँ पे आपका ईगो आ जाता है कि यार ये तो मैं भी कर लूँ, या ऐसा आपका एटीट्यूड है? इज दैट अ क्वेश्चन? नहीं, ऐसा मैं भी कर लूँ तो मैं 100 चीज़ें ऑलरेडी कर लिया होता. एंड जस्ट लाइक ठीक है. तो रेबल वाला ट्रेड तो है ही मेरे में. आई एग्री. आई एग्री. Rebel, where is that coming from? Rebel, what's the psychology behind? Because if you see, I'm constantly challenging the concepts of society since the age of 16. Yeah. I remember the fight on the chat as well. कि ये करना ज़रूरी थोड़ी है, डिग्री इतनी ज़रूरी थोड़ी है, ये ज़रूरी थोड़ी है, ये. सो जो कंपनीज आज 2 साल से गूगल फेसबुक कह रही कि डिग्री ज़रूरत नहीं है, जस्ट शो मी योर स्किल. आई बिलीव दैट कॉन्सेप्ट व्हेन आई वाज 16. एंड ये 16 साल की उम्र में ये बिलीव करना एक बात है, एंड देन उस पर एक्शन लेना अलग बात है. एंड यू टुक एक्शन, राइट? आपने अपने स्किल पे फोकस किया, एंड आप आई थिंक यू आर डूइंग बेटर देन 99% ऑफ 23-year-olds इन इंडिया easily. बट वो कॉन्फिडेंस एट 16 इट्स काफ़ी मुश्किल है. 16 साल के अभी 22-23 साल के लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, क्योंकि लोग कन्विंसिंगली यही नहीं कह पाते हैं कि यार डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है. आपने वो कहा है एंड देन यू हैव आल्सो एक्टेड अपॉन इट. ये कॉन्फिडेंस कहाँ से? इज दैट कमिंग, मतलब आपके पापा मम्मी ऐसे हैं या क्या है ये सीन? दैट्स लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ डीप डाउन. हाँ, that's a lot of self-belief, and if you are out there trying to do something new, it will work. A lot of people don't believe that. अभी नहीं, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल. अब लोग ज़्यादा दिमाग चलाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये सब डालेंगे. अब तुम ऑप्टिमाइज़ करोगे हर चीज़ को, कहाँ से चलेगी तुम्हारा कुछ भी? If you're doing something different, you gotta believe in your framework, your mental models, and a lot of other things. Your conviction to do the thing. Correct. एक वर्ड में, what is Jay Kapoor's strength? Just one word. मेरा वो कर रहा है फिर से तू strength ये. That was fun. नहीं, मैं तो आपसे पूछा. Strength is curiosity. Correct. And weaknesses? Weaknesses, like for example, I think socializing or communication. For example, मेरे आज तक जितने पॉडकास्ट हुए हैं, होस्ट को मेरे से 3 महीना पहले बात करना पड़ा, मुझे दोस्त बना पड़ा, फिर पॉडकास्ट हुआ है. सो वेदांत के साथ पहला हुआ था, एंड ही वॉज माई फ्रेंड. लाइक
6 महीने से जानते थे एक दूसरे को। 6 महीने से जानते थे बस? 6 महीना 1 साल अच्छा, एक काम 2 करो। साल हाँ, वही तो। हाँ वो लंदन, हाँ 2 साल से जानते थे। फिर मैं कंफर्टेबल हुआ कि ओके वी कैन टॉक ऑन द पॉडकास्ट। दूसरा जो हुआ सिड के साथ हुआ था। सिड वेदांत तो पहला था आपका? पहला था। ओ डैम। सिड के साथ हुआ। सो सिड इज वर्किंग विद मी। सो 3 महीने वो इंटर्न करा, फिर जाके मैं कंफर्टेबल हुआ कि मैं पॉडकास्ट करूंगा। मैं तो सालों से कर रहा हूँ। सेम गोज यू लाइक 6 महीने से मैं जानता हूँ। 6 नहीं ज्यादा हो गया। जैन से अभी तक 6 7 8 9 महीने। तो फिर मैं गया। सो इट टेक्स टाइम। सो आई हैव रिजेक्टेड very notable podcast invitations and all that just because यार मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, ऑफ स्क्रीन क्या ही बातें कर लेंगे, वाइब भी नहीं आएगी, ऑथेंटिक ही नहीं लगेगा। That is so true. And I think a lot of people don't know, बहुत पूछते हैं मेरे को लोग आप जैसे कैसे मिले। And quick story of that is that मैं जैसे TEDx में मिला था जहाँ पे वेदांत आया था TED Talk देने, and उनके साथ आए थे जय, and he was in his hoodie. मेरे को वेदांत ने बताया था कि जय कपूर आ रहे हैं, तब I did not know who Jay is, and I searched. मैं before meeting anybody I searched a lot, तो मैंने सर्च किया and I figured out कि भाई ये तो OG निकले। तो फिर जब ये आए कल मैं इनसे मिलने गया था। ही वॉज सिटिंग इन अ ग्लास वाले रूम में, आई थिंक आप उसमें बैठे थे। हम एक वन इनोवेट के उसमें थे। वेदांत से तो मैं मिल चुका था, तो आई डिड नॉट स्पीक टू हिम, बट मैंने सीधा जय को बोला कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। एंड आई टॉक्ड अबाउट कॉलेज। मैंने पॉडकास्ट के बारे में नहीं बोला, मैंने लास्ट में बोला कि मेरे पॉडकास्ट भी है। इमीडिएटली जय सॉ थ्रू ऑल द बुलशिट। ही वाज लाइक कि पहले पॉडकास्ट के बारे में बताना चाहिए था, वो कुछ इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स था, बाकी सब ठीक है, मैं क्या करूँ उसका। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई दैट्स हाउ आई मेट जय। उसको मुझे लगा नहीं था कि जय मुझे कभी ज़िंदगी में रिप्लाई करने वाले हैं। मैंने उनको इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया था, उन्होंने दिखाया भी था तेरा डीएम पड़ा है, कल मिलते हैं वाला। सो दैट्स हाउ। अब तक आपका इंप्रेशन क्या था? व्हाट डिड यू थिंक अबाउट मी कि ये क्या ये कॉलेज का बेवकूफ़ है? नहीं बेवकूफ़ नहीं है, ही इज हसलर ट्राइंग टू डू। उसने टेड ऑर्गेनाइज कर रहा है, सो ही इज आउट देयर डूइंग। वैसे लेट बैक वाला नेचर नहीं है, कर रहा है। पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया है, आसान थोड़ी ना होता है विदाउट टेक्निकल नॉलेज और एक्सपोजर। अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर इसमें बहुत ऑडियो इश्यूज आएंगे। हाँ, आयुष की साइड से, मेरी साइड से सब क्रिस्टल क्लियर है, बिकॉज उसका गेन में देख रहा हूँ 0 पे सेट है, और उसका आई थिंक साउंड इनपुट एंड सिस्टम प्रेफरेंसेस भी थोड़ा लोचा होगा। दिस इज नॉट अ रोस्ट शुक्ला सेशन गाइस, राइट? ठीक है, got it. So that's how I met Jay, and rest is history, right? So ऐसा कुछ बताओ, something which you want people to know but लोगों को नहीं पता है। मतलब हो सकता है मुझे पता है, मतलब people as in Instagram followers को नहीं पता है। बहुत ही वेग क्वेश्चन नहीं था ये पहली बार है। गुड क्वेश्चन नहीं, बहुत ही वेग क्वेश्चन। सो ये लेवल की ऑथेंटिसिटी लाने में टाइम लगता है। यू नीड टू बी फ्रेंड्स ऑफ स्क्रीन की वो ऑफिस ना ले। एक वेग आंसर ही दो। आई मीन मैं कुछ निकालना चाह रहा था अंदर से, बट मैं निकाल नहीं पाया, तो आई थॉट इसको फ्रेम ऐसे ही जनरली करते हैं। जनरली कुछ बताओ। One thing that people don't know about me, but you would want them to know that I'm fun in real life. See, अच्छा आंसर। That is true. That is very true. मैं हूँ वैसे ही 20-22 साल का लड़का जो जिंदगी की चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखता है, and he's not like someone told me that you look very serious. You look like someone who is in his 30s और ये economics कर रहा है, ये बेचारा PhD की तैयारी कर रहा है, and ये सब कर रहा है, UPSC कर रहा है। Not like that. I think जो दिन में 8 घंटे पढ़ रहा है ताकि उसे चीजें पता चले। Your online persona is very to the point, value दो, serious, expressionless। इसलिए लोगों को लगता है, but and that's one point, and number 2 is कि आप easily you also have a gatekeeper inside your head। आप सबको, which is a great quality I think, तो मैं भी to certain extent रखता हूँ कि भाई सबको तुम एंट्री नहीं दे सकते, तो उसकी वजह से भी लोगों को लगता है कि यार ये तो थोड़ा बोरिंग है, बट ही इज वेरी वेरी फन। दैट्स ये देखा वेग क्वेश्चन का वेग आंसर से निकला अच्छा पॉइंट, राइट? सो 30 मिनट हो गए, एंड मैं कह रहा था कि 1 घंटे का पॉडकास्ट होगा, बट आई थिंक दिस इज वेरी नेचुरल इन 30 मिनट खींचने का पॉइंट नहीं है। 30 सेकंड रील्स 30 मिनट पॉडकास्ट, 30 सेकंड रील्स 30 सेकंड पॉडकास्ट।
And the only question I ask everybody at the end is that books नहीं पूछूंगा मैं, podcast भी नहीं, 3 life lessons दे दो. So guys, frame change because एक कैमरे की बैटरी खत्म हो गई. But the last question which I wanted to ask is कि 3 life lessons, because even if you are 23, even you're just 23, he's just 23 guys, he's not 30. Even though you're 23, आपका experience level is way beyond, 27, 28 at least. So 3 life lessons that you want to share with the audience. Trust your intuition. A lot of people don't have that confidence to pursue it. Your intuition already knows where you are going and all. सीधे ऑप्शन जाता है. Second is try to cut the crap. Like हर रात को ऊपर से देखो, एक ईगल्स आई पर्सपेक्टिव देखो कि क्या क्रैप है, क्या बहुत ही बेसिक शीट है. सबको क्लीशे में वो डाल दो, उसमें देखो तुम्हें क्या अच्छा लगा, क्या इंसाइट तुम्हें पसंद है. आई बिलीव 99.9% चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं क्रैप. एंड फॉर द सेक में ऐसे स्मॉल टॉक और ये सब कर लेता हूँ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. Third is try to be financially independent. Like try to have no debt. Because it gives you a lot of freedom. मैं अभी चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ. कल से रील्स बनाना भी छोड़ दूँ, मुझे नहीं काम करना पड़ेगा जिंदगी में एक भी दिन किसी के लिए, किसी और के लिए या कुछ भी. पैसों के लिए तो नहीं करना पड़ेगा. तो yeah. Correct. That was Jay Kapoor on the Mini Adult Troubles exclusively. So if you like the podcast, go and follow Jay. Link in description. Usually वैसे तुम जय का नाम देखे आए होगे, but फिर भी go and follow him. LinkedIn तो नहीं क्या, Instagram, YouTube and Twitter links are in the bio. And of course, subscribe to my YouTube channel. Hit the subscribe button. Subscribe to. अच्छा लगा, share.